हेलो एवरीवन, रघुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम बिहार एसएससी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कौन सा है? ये आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बिहार में आपका मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि बिहार के पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो आपका क्या है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भी आपका पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भी आपका पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो हमें बताना है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में आपका जूते हुए खेत का निशान मिला है। तो जूते हुए खेत का निशान आपका कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कालीबंगा यह कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। आप इसे भी याद रखेंगे। और कालीबंगा से आपका जूते हुए खेत का निशान मिला है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है यह आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी से आप याद रखेंगे कि राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। उसके बाद यहाँ आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। राखीगढ़ी में क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का आपका सबसे बड़ा आपका संग्रहालय यहाँ से मिला है। उसके बाद राखीगढ़ी स्थित कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। उसके बाद बात हम ऑप्शन सी की करें तो धौलावीरा। धौलावीरा यह कहाँ है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। और यह आपका यूनेस्को की 40वीं आपकी विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की आपकी 40वीं विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। वही बात हम मोहनजोदड़ो की करें तो मोहनजोदड़ो में आपका मृतकों का टीला पाया गया है। क्या पाया गया है? तो मृतकों का टीला कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। तो इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को हमने देखा है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में मनके बनाने का कारखाना मिला है? तो मनके बनाने का कारखाना यह किस नगर से मिला है? तो यह आपका चन्हू से मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हड़प्पा नगर आपका है चन्हू यहाँ से आपका मनके बनाने का कारखाना मिला है। और बात करें चन्हू की तो ये कहाँ स्थित है? तो यह आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चन्हू ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी की रचना किसने की? संवाद कौमुदी इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह आपका राजा राम मोहन द्वारा रचित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा आपका संवाद कौमुदी की रचना की गई है। उसके बाद हम बात करें आपका राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो राजा राम मोहन राय को आपका राजा की उपाधि यह आपका अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि नील दर्पण की रचना आपका दीनबंधु मित्र द्वारा किया गया है। दीनबंधु मित्र द्वारा इनके द्वारा आपका नील दर्पण की रचना की गई है। उसके बाद हम बात करें आपका ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने आपका सोम प्रकाश की रचना की है। किसकी रचना की है? तो सोम प्रकाश की रचना आपका ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा की गई है। उसके बाद हम बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो इनके द्वारा आपका केसरी और मराठी की आपका रचना की गई है। केसरी और मराठी इसकी रचना आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की?
गद्दर पार्टी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो गद्दर पार्टी यह आपका सोहन सिंह भाखना और आपका लाला हरदयाल, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि गद्दर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल, इन दोनों के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो इसकी स्थापना आपका 1913 में की जाती है। गद्दर पार्टी की स्थापना आपका कब होता है? तो यह आपका 1913 में होता है। और गद्दर पार्टी की स्थापना आपका अमेरिका अर्थात यूएसए की आपका कहाँ की जाती है? सैन फ्रांसिस्को में की जाती है। यूएसए में आपका सैन फ्रांसिस्को में आपका गद्दर पार्टी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में आपका द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की जाती है? तो यह आपका रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली यह आपका रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आपका लागू की जाती है। और बात करें आपका द्विशासन प्रणाली, इसको समाप्त कौन करता है? तो द्विशासन प्रणाली इससे समाप्त आपका वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपका वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की जाती है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। लागू किसने किया? तो लागू आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और समाप्त किसने किया? समाप्त आपका वारेन हेस्टिंग्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान गैर लिखित है? इनमें से किस देश का संविधान आपका गैर लिखित है अर्थात लिखित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है यूएसए। यूएसए का संविधान आपका लिखित है। वहीं पाकिस्तान के संविधान की बात करें तो ये भी आपका लिखित है। भारत का संविधान भी आपका लिखित है। लेकिन यूके का संविधान आपका लिखित नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि यूके का संविधान जो आपका है यह आपका लिखित नहीं है अर्थात गैर लिखित है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की गई थी? चुनाव आयोग, इसकी स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो चुनाव आयोग की स्थापना आपका अनुच्छेद 324(1) के तहत की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि चुनाव आयोग इसकी स्थापना अनुच्छेद 324(1) द्वारा की जाती है। और चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो चुनाव आयोग इसकी सदस्यों की संख्या आपका 3 है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस यह आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, इसीलिए आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं हम बात करें कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जनक आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, क्या होता है कि 22 मार्च 1912 में क्या होता है? बंगाल से बिहार का विभाजन हुआ था, इसीलिए आपका 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस मनाना यह कब से प्रारंभ हुआ? तो बिहार दिवस यह आपका 2010 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 2010 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को क्या होता है? बिहार आपका बंगाल से अलग होता है, इसलिए आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? किसके दृष्टि से? तो आपका जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यह आपका है शेखपुरा। शेखपुरा आपका जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। वहीं हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला यह आपका पटना है।
वहीं आगे हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका सबसे बड़ा जिला आपका है पश्चिम चंपारण। कौन सा है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण है। वहीं हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार आपका छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यह कौन सा है, तो यह आपका शिवहर है। तो आप इन सभी चारों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला आपका क्या हो गया, शेखपुरा हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, पटना हो गया। वहीं हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण होगा और सबसे छोटा जिला यह आपका क्या होगा, शिवहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या इन दोनों की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप यह आपका एशिया है। कौन सा है, एशिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वहीं हम बात करें महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो महाद्वीपों की संख्या आपका 7 है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो छोटा महाद्वीप यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो नई दुनिया इस नाम से आपका उत्तर अमेरिका को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि नई दुनिया इस नाम से आपका उत्तर अमेरिका को जाना जाता है। और उत्तर अमेरिका की खोज किसने की, उत्तर अमेरिका की खोज आपका कोलंबस ने की। आप इसे ध्यान रखेंगे, किसने खोज की, तो कोलंबस ने इसकी खोज की। कोलंबस आपका खोज करने चला था किसका, इंडिया का खोज करने चला था। और खोज लिया किसे, अफ्रीका को खोज लिया। तो नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर अमेरिका को जाना जाता है, जिसका खोज आपका कोलंबस द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है। ओटावा आपका किस देश की राजधानी है, तो ओटावा ये आपका कनाडा की आपका राजधानी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा है। वहीं हम बात करें यूएसए अर्थात अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपका क्या है, वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। उसके बाद बात करें क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी आपका हवाला है। क्यूबा की राजधानी कहाँ हो गया, हवाला हो गया। वहीं हम बात करें मैक्सिको की राजधानी कहाँ है, तो मैक्सिको की राजधानी आपका मैक्सिकन सिटी है। कहाँ है, मैक्सिकन सिटी है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। एशिया की सबसे गहरी झील ये कौन सी है, तो एशिया की सबसे गहरी झील यह आपका वैकाल झील है। कौन सी झील है, तो वैकाल झील है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि एशिया की सबसे गहरी झील वैकाल झील है, जो आपका रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह आपका रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है। बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का सुख आपका कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कोसी नदी को आपका बिहार का सुख कहा जाता है। वहीं हम आपसे पूछें कि बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है। उसके बाद हम आपसे पूछे कि उड़ीसा का सुख किस नदी को कहा जाता है, इसे आप बताएंगे। तो बंगाल का सुख आपका किसे कहा जाता है, तो यह आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा का सुख आपका महानदी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो महानदी नदी को आपका उड़ीसा का सुख कहा जाता है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कौन सी वह नदी है जो आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यह नदी आपकी है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत में आपका माही नदी है जो आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यह आपका है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है।
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सहारा मरुस्थल ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका अफ्रीका में है, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है, जो आपका अफ्रीका में स्थित है। वहीं हम बात करें कि विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे छोटा मरुस्थल यह आपका आटाकामा मरुस्थल है। यह आपका विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल हो गया आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? देखिए, फसल आपका क्या होता है, एक होता है खरीफ फसल और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है रबी फसल। बात हम खरीफ फसल की करें तो खरीफ फसल आपका जो होता है यह आपका जून जुलाई में बोया जाता है और आपका अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल में, ये आपका गर्मी का फसल है, बरसात के दिनों में आपका होता है। कब आपका मई जून में इसे बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में आपका इसे काट लिया जाता है। और रबी का जो फसल है ये आपका ठंडी के दिनों में होता है। ये आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो हमें बताना है कौन सा आपका खरीफ फसल नहीं है। तो धान क्या है, धान आपका खरीफ फसल हो जाएगा क्योंकि इसे बरसात के दिनों में लगाया जाता है। बाजरा भी आपका खरीफ फसल है, मक्का भी आपका खरीफ फसल है। लेकिन जौ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब क्या होते हैं, रबी फसल होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसमें से आपका जौ जो है यह आपका खरीफ फसल नहीं है, यह आपका रबी फसल है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में आपका स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यह आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा गठन की जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि 1923 में आपका स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो यह आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। तो इस तरह हमने आपका बिहार एसएससी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। हमने केवल टॉप 20 क्वेश्चन ही डिस्कशन नहीं किया है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चन का भी हमने डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक नए क्लास के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।